नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल भक्ति और सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में कहानी बताने वाला हूँ, वो है चोर को ईश्वर के दर्शन कैसे हुए। किसी गांव में दौलत राम नाम का चोर रहता था, लेकिन दौलत के नाम पर उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। काम धंधे के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन सही से कोई जुगाड़ नहीं हो पाया। जब कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो उसने चोरी करके अपना घर का खर्चा चलाना शुरू किया। वह जिस गांव में रहता था उस गांव को छोड़कर आसपास के सभी गांव में चोरी करता था। एक रात खाना खाकर हमेशा की तरह चोरी करने निकला। उस रात उसने गांव में सेठ के यहाँ चोरी करने की योजना बनाई थी। संयोग से उस दिन सेठ के घर श्री हरि की कथा हो रही थी, अतः सभी जाग रहे थे। चोर घर के पीछे छिपकर बैठ गया और सबके सोने का इंतजार करने लगा। इसी बीच उसने भी श्री हरि की कथा सुनी। पंडित जी श्री हरि का वर्णन कर रहे थे। सुंदर चमकीले मोती माणिक के जड़े वस्त्र, सोने का मुकुट धारण किए, तारों से चमचमाते मोतियों की माला धारण किए प्रभु प्रकट हुए। जब ये बातें चोर के कान में पड़ी तो उसने सोचा कि यह व्यक्ति जरूर बड़ा मालदार है, इसके घर चोरी करना चाहिए। पंडित जी से इसका पता पूछने के लिए वह छुप कर बैठ गया। कथा समाप्त करके जैसे ही पंडित जी बाहर निकले, चोर ने उनका पीछा करना शुरू किया। सुनसान जगह देखकर चोर ने पंडित जी का रास्ता रोक लिया और चाकू दिखाकर बोला, पंडित, जल्दी से मुझे अपने उस मालदार सेठ का अता पता बता, जिसके शरीर पर हीरे जवाहरात आदि करोड़ों का माल है, या अपना झोला झमेला मेरे हवाले कर दे। अचानक से चोर को देख पंडित जी घबरा गए। कोई रास्ता न देख पंडित जी बोले, भाई, वो व्यक्ति यमुना के किनारे जंगलों में रहता है, गायें चराता है और बंशी बजाता है। इतना सुनकर चोर ने अपना रास्ता बदल दिया और उस अनजान व्यक्ति की खोज में निकल गया। उसके दिमाग में पंडित जी की बताई छवि बैठ चुकी थी। बहुत दिनों तक यमुना के जंगलों में वह चोर भटकता रहा, लेकिन उसे वैसा कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। भूख और प्यास से हताश और निराश होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ सुस्ताने लगा। तभी उस चोर की आंख लग गई। उसे एक सपना आया जिसमें उसने उस व्यक्ति को देखा जिसके बारे में पंडित जी ने बताया था। झुंझलाकर चोर की आंखें खुल गई तो उसने देखा कि सामने वही ग्वाला अपनी गायों के साथ आभूषणों से युक्त वस्त्रों में खड़ा है। चोर ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उसके पास जाकर बोला, तुझे ढूंढने में बहुत भटकना पड़ा, अब झटपट अपना सारा माल उतार कर मेरी झोली में रख दे, वरना आज तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, उस पेड़ के नीचे मैंने इससे भी ज़्यादा माल गाड़ रखा है, तेरे को जितना चाहिए ले जा। चोर ने जाकर पेड़ के नीचे खोदा तो अब बहुत सारा खजाना पड़ा था। चोर खुश हो गया। उसने अपनी झोली भर ली और खुशी खुशी चल गया। चोर के पास धन दौलत की अब कोई कमी नहीं थी। उसने सोचा, क्यों न पंडित जी को धन्यवाद दिया जाए। वह पंडित जी के पास गया और बोला, वाह पंडित जी, आपने क्या मालदार आदमी बताया, एक बार में ही मेरी सारी दरिद्री दूर हो गई। अब तो सोच रहा हूँ कि कोई धंधा कर लूँ। यह सुनकर पंडित जी बोले, अरे बेवकूफ़, वो आदमी नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे, चल मुझे भी उनसे मिलवा। चोर पंडित जी को यमुना के जंगलों में ले गया। प्रभु वही गायें चरा रहे थे। जैसे ही चोर ने देखा, दौड़कर प्रणाम किया और बोला, हे प्रभु, आप बताए क्यों नहीं कि आप भगवान हैं? मैंने आपको डराया धमकाया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन पंडित जी को अब भी कुछ नहीं दिखाई दिया। वह झुंझलाकर बोले, अरे कहाँ है, किससे बात कर रहा है? चोर प्रभु से बोला, हे प्रभु, आप पंडित जी को भी दर्शन दीजिए ना। प्रभु बोले, देख, तू चोर है, लेकिन तेरा विश्वास अटूट है और तेरा हृदय भी सरल है। जो पंडित ने कहा वो तूने मान लिया, लेकिन जिस पंडित ने तुझे मेरा पता बताया वो खुद कभी मुझसे मिलने नहीं आया, अतः उनका मुझ में विश्वास नहीं, इसलिए दर्शन नहीं हो सकते। इतना कहकर प्रभु हंसने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिस तरह से पंडित जी के कहने पर चोर ने भरोसा कर लिया, उसी तरह हम भी शास्त्रों और महापुरुषों के वचनों का विवेकपूर्वक पालन करना शुरू कर दे तो कोई कारण नहीं कि हमें लाभ न हो। लेकिन अधिकांश अच्छी बातें लोग बस कहने सुनाने के लिए सीखते हैं, दूसरों को नसीहत देने के लिए सीखते हैं। पंडित जी के ज्ञान से चोर ईश्वर के दर्शन से लाभान्वित हुआ, लेकिन विश्वास नहीं होने से पंडित जी को कोई लाभ नहीं हुआ। तो दोस्तों, चोर के विश्वास ने भगवान का दर्शन करवा दिया। अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद दोस्तों।